शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। सबसे पहले आप गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। आज पूरा 1 साल होने जा रहा है दरबार से। पूरा पिछले 23rd को मेरे पास सत्संग करवाया था गुरु जी का इसी घर में। तो आज उस पास सत्संग की संगत को देखते हैं, आज पास सेकंड सत्संग की संगत को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा संगत बढ़ती ही जा रही है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का लख लख शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने का, इतनी कृपा करने का सभी संगत पे। आज मेरा अकेले का दिन नहीं है, मेरे लिए सभी सेवादार सभी संगत का दिन है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। किस किस बात का करूँ शुक्राना। तो आप सभी संगत जानना चाहते थे स्टोरी क्या थी गुरु जी के साथ ज्वाइन होने की। तो आज आप सभी संगत के साथ में स्टोरी शेयर करूंगा। उससे पहले सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, यानी कि आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल द संगत, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर ही बैठे रहें। जहां सेवादार बैठाएं वहां पर ही बैठे रहें, वहां से मत हिलें, अपनी सीट से मत उठें। आपको लंगर प्रसाद वहीं प्रोवाइड होगा। सेवादार लंगर प्रसाद शुरू करते हैं। नीचे लंगर प्रसाद की प्लेट सबसे पहले भेजे जो गली में बैठे हैं, यानी कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 में बैठे हैं। पहले उनको लंगर चाहिए, देन हाउस का देखिए दरबार गली सब बैठते हैं। जय गुरु जी। साथ ही गुरु जी के साथ मिलना है, यानी कि पिछले साल का 7 जुलाई भी आई। 7 जुलाई भी पिछली बार में गुरु जी से ज्यादा नहीं कनेक्ट हुआ था कि एक स्वरूप को देख के एक आशा थी, यानी कि कामना चाह थी, एक मन था कि गुरु जी के साथ जुड़े, लेकिन फिर भी इतना नहीं जुड़ पाए जितना आज 1 साल के बाद जुड़ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी से मैं मिला नहीं था, ना ही मैंने गुरु जी को कहीं फोन में देखा था। मेरी नानी, मैं अपनी नानी के घर में रहता हूँ, ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ पे स्टडीज के लिए आया था, तो सीमा आंटी के पास मेरी नानी कपड़े स्टिच करवाने के लिए जाती थी। तो किसी 28 जून को मेरे बर्थडे के एक दिन बाद में जम्मू आया था, तो मुझे नानी ने बोला कि जाओ सीमा आंटी के घर से मेरे कपड़े स्टिच क्लॉथ मेरे ले आओ, यानी कि सिले हुए कपड़े मेरे ले आओ वहाँ से। मैंने बोला अच्छा। वहाँ पे अनुराधा आंटी बैठे हुए थे, तो आंटी बैठे हुए थे, तो आंटी ना मुझे बोलते, आंटी ने उस टाइम फर्स्ट टाइम अपनी मदर पे पोएम लिखी हुई थी। आंटी ने वहाँ पोएम लिखी हुई थी, आंटी मुझे सुनाते, बोलते देख मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने बोला हाँ जी, मैं भी ठाकुर जी को मानती। ये बोलते हम गुरु जी को मानते। ये बोला अच्छा। मैंने इनका ब्लॉग सब्सक्राइब कर लिया उसी टाइम वहाँ पर ही बैठे हुए। वहाँ पे बैठे हुए किया कुछ 1-2 दिन दोबारा हुए, 1-2 दिन के बाद दोबारा आंटी के घर जाना हुआ। उस दिन मैं अपनी नानी के साथ गया हुआ था, और गीता आंटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उनके साथ भी गया हुआ था। तो उस दिन मैं जब लेने गया था, उस दिन बारिश भी हो रही थी, शायद बारिश भी हो रही थी। तो उस दिन आंटी भी, सीमा आंटी भी के घर में ही अनुराधा आंटी बैठे हुए थे। आंटी मैंने बोला आंटी ये कौन है? आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा है जो आप हमसे जाप करते हो, ये कौन है? बोले गुरु जी है, मेरे घर में कई निशानियां भी दी है। अच्छा। बोलते हैं दिमाग अपना नहीं लगता, वो एक मजाक पे ही सब कुछ करने लगता है। देन मैंने आंटी को बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंटी मुझे बोलते नहीं तो आप ना मेरे घर चलो। मेरी आंटी बोलती नहीं नहीं आप आओ। मेरे को गीता आंटी को बोला आप आओ, इनके घर सामने ही घर है। मैंने बोला अच्छा। मुझे बड़ी चाह थी, यानी कि बड़ी लालसा थी कि नहीं मैं जाऊँ और मैं देख के आऊँ है क्या चीज है यहाँ पे। जब मैं उनके घर में गया, उन्होंने माता रानी का वो लगाया हुआ था दरबार, बहुत ही सुंदर दरबार था। गुरु जी को सोफे पे बिठाया हुआ था। बोले ये गुरु जी। इन्होंने फिर मुझे अपने मार्बल शो की। उस मार्बल्स पे हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, जो ब्लेसिंग थी ओम की। आज मैंने जब रंगोली बनाने लगा, मैंने फर्स्ट ब्लेसिंग देखी भी ओम की थी, और आज मैंने रंगोली में भी ओम ही बनाया। जय गुरु जी। साथ ही आंटी ने मेरे को जाते पहले मेरे को जल प्रसाद दिया। आंटी को दिया अपने घर में ले जाओ, मुझे भी दिया, गीता आंटी को भी दिया जल प्रसाद। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जल प्रसाद को अपने घर ले जाता। फिर जब मैं आधी सीढ़ी आंटी के घर की थोड़ा नीचे हुआ, देन आंटी ने मुझे आवाज लगाई इधर के स्वरूप ले जाओ। मैंने बोला अच्छा। पहले मैंने सोचा कि कोई पसंद करेगा, नानी नहीं करेगी, नहीं। मैंने बोला ले ही जाता हूँ। मुझे बोलते जाते जाते कि प्रेम करवा लेना। मैंने बोला अच्छा प्रेम करवा लेना। तो नानी के साथ में आया, मैं नानी को बोला ये ना इनके घर में बड़ी शक्ति है। नानी ने भी एक ना बोलिए इग्नोर नहीं कर, अवॉइड कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। मैंने बोला नहीं नहीं। गीता आंटी भी बोलने लगी नानी को नहीं हमने ओम देखे। मैं हाँ जी हमने तो ओम देखे अपनी आंखों से ओम। मैंने बोली अच्छा अच्छा। तो हम आ गए घर में, तो स्वरूप मैंने बाहर से ही मरवा के घर में लगा दिए पूजा रूम के। फिर
फिर जब मैंने इनके घर में देखा कि सोफे के ऊपर गुरुजी बैठे हैं, तो हम भी क्यों नहीं सोफे में गुरुजी बिठाए। फिर मैंने ना सीधा सीधा मैंने किसी को घर में सुनाया नहीं, मैंने सीधा स्वरूप को प्रेम किया, देन मैंने पूजा रूम में रख दिया ऊपर। थोड़ी देर बाद मैंने नानी को बोला, नानी गुरुजी आए। कौन से गुरुजी आए? मैंने बोला बहुत से मेरे को गुरुजी जी। मैंने बोला नानी सोफा भी चाहिए इनके लिए। मैंने बोली चुपचाप रखना तो रख, वरना ये भी नहीं रखने देना। मैंने रख दिया चुपचाप रख। ना शी इज नॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। उस टाइम नानी मेरी कनेक्ट नहीं हुई थी इतना गुरुजी के साथ। तो क्या बोलते हैं, आस्ता आस्ता 3-4 दिन बीते तो 7 जुलाई का इन्विटेशन आंटी ने भेजा रीट्स का सत्संग। रीट्स में सत्संग मेरे को कहते वो रहा कि नहीं जाना ही जाना है, आज मैंने सत्संग सुनना ही सुनना। नानी बोलती नहीं जाना है, हमने घर ही बैठना है, हमने नहीं जाना। तो मैंने बोला नहीं हमने जाना है। फिर मैंने ड्राइवर को फोन किया, मैंने बोला भैया आना, गाड़ी लेके जाना है, यहाँ पे रीट्स में जाना। फिर मैंने जबरदस्ती नानी को तैयार किया, अंशु आंटी हमारे यहाँ आते थे नानी के साथ, उन सभी को तैयार किया, सीमा आंटी भी हमारे साथ थे। हम सभी रीट्स में गए, रीट्स पे गए सत्संग करने। नानी बोलती है तो शिव जी भी लगे हुए हैं। मैं बोला मैं कब का चिल्ला रहा हूँ ओम बना हुआ, तो शिव जी तो ऑफकोर्स होंगे ही होंगे। तो उनको ना एक कनेक्टिविटी थोड़ी शुरू हो गई गुरु जी के साथ। तो उन्होंने फिर उधर प्रसाद दे रही थी, एक लेडी को प्रसाद देते थे। उन्होंने पता नहीं क्या क्या आइटम प्रोसेस की, प्रसाद हाथ से मैंने बोला जो गुरु जी की किस्म। फिर एक लड़के ने ना, मुझे तो मिला ही नहीं था प्रसाद, तो एक लड़के ने मेरी नानी को स्टेज के ऊपर से आवाज लगाई कि लो आंटी प्रसाद। उसके इलायची और मिश्री पड़ी हुई थी और काजू तो नाम से पता नहीं मेवा ही था। तो उन्होंने दिया तो हम ना सीधा कर ले। मैंने इनको रात को काम किया, मतलब बहुत बड़ा अच्छा सत्संग है। फिर इनको बोलते दोबारा से सत्संग है 13 तारीख को, दोबारा से आना। फिर से सत्संग, फिर से जाना। दूसरे सत्संग में मुझे नानी के साथ ना जबरदस्ती करनी पड़ी ना कुछ बोलना, वो अपने आप ही तैयार हो गया, यानी कि गुरुजी ने थोड़ा सा कनेक्ट अपने साथ कर दिया। तो उसी के बाद आंटी ने मुझे दोबारा बोला कि 13 जुलाई को रीट्स में दोबारा सत्संग है गुरु बोलते हैं। मैंने बोला ओके हम आ जाएंगे। दूसरी बार बोल रहे हैं जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद का खुद सारे तैयार हुए, पहुंचते गुरु पूर्णिमा का सत्संग सुनने। वो भी सत्संग एक सत्संग ही था, जब गुरु जी से जुड़े भी नहीं थे। उस दिन भी बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हुई हमारे साथ। उस दिन हमारे साथ ड्राइवर था ही नहीं, उस दिन हम ऑटो पे गए हुए थे, ऑटो वगैरह किया, आते आते आम के अचार पकड़े, गुरु जी ने जो जो करवाया। मतलब एक वैसी ही चीजें एक सत्संग में गए, सत्संग से आते आते बहुत सी मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हमारे साथ। तो हम आए घर में, तो मैंने 2-3 दिन के बाद तो मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही आंटी की सिस्टर के घर अमृत वर्षा हुई। तो अनुराधा आंटी की सिस्टर के घर अमृत वर्षा हुई फर्स्ट टाइम 13 को ही हुई। तो 13 का ब्लॉग डला था, यानी कि 14 को डला था मेरे ख्याल। 13 को हमें पता नहीं चला था कि अमृत वर्षा हुई थी, 14 को पता चला है अमृत वर्षा हुई। वहीं से चले गए थे ना, अमृत से ही चले गए थे। तो मैंने इनको बोला ये क्या हो रहा है, बोले मुझे अमृत वर्षा बरसा रहे हैं। मेरी बहन को तो इतना पता भी नहीं है, उसने तो अभी तक अपना फ्रेम भी नहीं फ्रेम करवाया है, उसमें से अमृत वर्षा हुई। दैट इज अनबिलीवेबल। ये विश्वास करने लायक है कि ये चीज मैं मान लूं। तो बोलते नहीं गुरु जी के बड़े करिश्मे होते हैं, अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है। अच्छा बिलीव इन द एज ऑफ साइंस, साइंस ने बोल दी ये चीजें मानो। ये चीज नहीं हो सकती, हम भी इतनी देर से अपने भगवान के साथ जुड़े हैं, हमारे भगवान भी ये कुछ करते हैं, ये क्या हो गया। फिर थोड़ा लालच भी आगे मैंने बोला कि अपना हम भी अपने घर सत्संग करवाएं, देन सत्संग माध्यम से। तो लालच आ ही गया मन में कि मैंने बोला कि हम भी सत्संग करवाते हैं। बस पहले दिन नानी से पूछा, नानी ने हाँ कर दी, उड़े उड़े ही हाँ की। मैंने इनको फोन कर दिया, मैंने बोला हमने सत्संग करवाना है, तो क्या होगा। पहले पूछा मैंने चार्जेस पूछा था मैंने, क्या करना। मैंने बोला किसी ने आना नहीं ना, तब किसी का नहीं पता था, काली सीमा आंटी और अनुराधा आंटी का नहीं पता था कि गुरु जी का सत्संग है। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने बोला मैं नानी को दिखाता हूँ, आप तैयारी करो। मैंने इनको डेट भी उसी टाइम दे दी, 23 को सत्संग करवाना है, 23 को सैटरडे था। तो मैंने बोला कि हाँ आज हमें करवाना ही करना। फिर नानी से दूसरे दिन मेरी बात है, वो अपनी बात से पीछे हो गया, बोलते नहीं मैंने बोला ही सत्संग करवाने। मैंने बोला नहीं आपने बोला तो मैंने उनको लिखवाया। मैंने इनसे फोन कर बोला नहीं नानी करवाते हैं, बड़ा बड़ा करिश्मा होता है हमारे घर पे करिश्मे। बोलते नहीं ऐसे नहीं किसी को करवाना है, हम ना भी बात बोल दी। मैंने बोला करवाना ही करवाना, मेरे को बोलते अपने घर में जाके करवाना है, जल्दी करवाना। फिर बोलने लगे गुरु जी के बारे में, उठ पटांग जो सभी बोलते हैं ये क्या है, ऐसे सत्संग करवाने। मैंने बोला नहीं
हमने करवाना ही करवाना। फिर मेरे नानी बोलने लगी मामू को, वो बोलने लगी ये ना तंग कर रहा है, इसको ना अपने घर में भेज दो, ये ना बोला सत्संग करवाना है अपने घर जाकर, के पास जाके करवाते हैं, यहाँ नहीं करवाना। तो बोलते ये लो पैसे लो 10,000 रुपया, करवा दो अगर मन कर रहा है। थोड़ा तो हुआ, मैंने इनको फोन किया, मैंने बोला मान ली, फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि ना इसको 4 से 6 का सत्संग करके हंड्रेड लो। अच्छा, तो थोड़ा पता था, थोड़ा नहीं भी पता था। तो मेरे दिल में लोग बोलते हैं बड़ा स्वरूप, बड़ा स्वरूप, बड़ा स्वरूप। आई डोंट नो बड़ा स्वरूप क्या है। छोटा सा स्वरूप था, छोटे स्वरूप में ही सत्संग किया गया था। ये पड़ा हुआ संगत ये पहला स्वरूप चरण के साथ रखा गया हुआ है। ये स्वरूप मेरी फर्स्ट ब्लेसिंग थी, और इसी स्वरूप में ही मेरे घर गुरु जी आए थे। इसी स्वरूप में ही गुरु जी ने सत्संग करवाया था। एक स्वरूप इन्होंने, वो भी छोटा ही था, वो भी नॉर्मल साइज था। उसी स्वरूप में सत्संग हुआ था, उसी स्वरूप में ही शक्ति है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी मना करूंगा, बड़ा छोटा मत देखा करे। गुरु जी है, छोटे में भी उतनी ताकत है। कोई इंसान तो नहीं है छोटा मुंह लगाना है, बड़ा मुंह लगाना है। गुरु जी उनसे के लिए सत्संग का दिन आ गया। सत्संग का दिन यानी कि 23 तारीख आ गई। तो 23 को बिना यानी कि लंगर प्रसाद करने से एक दिन पहले पूछे मिलता है क्या बनाते हैं, कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो नहीं होती है। अपनी बताने का दही कलाम वगैरह वगैरह ये कुछ करना, तो नहीं सिंपल रोटी बनाना तो सारे खा। अच्छा 2 सब्जी है और चटनी। मेरे नानी बोले चटनी नहीं रखी है, दही रखना। मैंने बोला अच्छा दही रखते हैं। तो मैंने उनको बोला कड़ाह भी बना, बोलते सूजी का बना रहे। मैंने बोला नहीं सूजी का नहीं बनाना, आटे का बनाना। तो इतने फिर वो मानने की बात को बोलते नहीं मैंने सूजी का ही बनाना है। मैंने बोला नहीं, हम गुरु जी को लगता है आटे का भोग है, तो हमें आटे का। तभी पता था कि आश्रम में भी सूजी का हलवा दिया जाता है बोलते। तो मैंने बोला कि नहीं चलो हमें बोलते नहीं मैंने बोला बनाओ। इतने वो मान रहे थे, बहस कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे मेरे साथ। इतने शिव किचन से 2 कदम बाहर आए, सुनाते हैं मुझे भी। उनको गुरु जी बोलते हैं कि कड़ाह प्रसाद बना, यानी कि कुछ भी पता नहीं है, मुझे पूरा भी नहीं याद है। उनके सिर्फ गुरु जी दिमाग में या ख्याल लेते कड़ा, बोलते जैसा आता है मैं बनाती हूँ, आप हाथ पकड़ लेना। ये बनाने लगे कड़ा प्रसाद, तो बड़ा ही ज्यादा टेस्टी बना था। 4 से 6 का टाइमिंग था। मैं वही कल रात को जब झोला चेंज कर रहा था, इतनी इमोशनलिटी आ गई कि पिछले साल ये चीज क्या थी और एक साल में चेंज कैसे होगी। पिछले साल यहाँ कर्टन्स लगे हुए थे, एक स्वरूप था। तो पिछले साल लड़ियाँ लगाना था फूलों की। आज गुरु जी ने वेल डेकोरेटेड दरबार दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसी के साथ सत्संग का दिन आया। सत्संग का समय 4 से 6 का था। तो मुझे नहीं विश्वास था कि अमृत वर्षा मेरे भी घर में होगी। मैंने इससे फिर भी पूछा होगी, तो बोलते हाँ होगी। अगर बाप अच्छे हुए तो सब कुछ होगा। अच्छा, मैंने स्पेशली एक लालच में ही आके सत्संग करवाया कि हमने देखी कि अमृत वर्षा होती क्या है, निकलता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं। तो इसी के साथ फिर सत्संग शुरू हुआ। 4 से 6 का सत्संग का पता ही नहीं। फिर वेलकम वगैरह गुरु जी का लगा, चाय प्रसाद की। मैंने पूछा अमृत वर्षा नहीं हुई, बोले नहीं था। मैंने पूछा इनसे कि अमृत वर्षा नहीं हुई, फिर बोलते नहीं दर्शन हुए। फिर वहाँ पे एक पिंक कलर का दुपट्टा लगा हुआ था जिसपे ओम के दर्शन। ये बोले ओम ओम ओम, मैंने बस करो, ओम तो दिखना ही नहीं है। ये बोले नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑन दिस, क्योंकि मुझे बताया गया था अमृत वर्षा, तो मैंने तो उसी के सत्संग करवाया था। मेरे को फिर भी एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि सत्संग हुआ। सत्संग खत्म हुआ, मैंने बोला फिर भी इनसे पूछा अमृत वर्षा नहीं, अभी दर्शन हो गए, मुझे तो देखा जाए। ये आयश करवाने लगे। तो ना मैंने ना इतने से फ्लॉर थे, बिल्कुल इतने से फ्लॉर थे। कोई एक ही बाबा होगा 30 से आधा किलो फूल होंगे। आधा किलो फूल कितने ही फूल होते हैं मेरे घर। आधा किलो तो ये बैठते मेरे घर आज किलो पीछे होगा, आधा किलो तो इससे भी कम होंगे। ये तो इन पे ना मैं फूल फेंक देता, चलो और कुछ नहीं, फूल ही फेंक दे, अच्छा हो जाएगा। फूल फेंकने लग गया, फूल फेंकते जाओ, फूल खत्म हो गए, फूल ऊपर से निकलते जा रहे हैं। भगवान, ये फूल इतने से फूल इतने कैसे हो गए? क्या पता खिलर गए होंगे कमरे में, तभी लग रहे हैं बहुत ज्यादा फूल कमरे में। यानी कि एक एक फूल पूरा फूलों के अंदर जा रहा था, मैक्सिमम इतना जा रहा ही था। कृष्णा कृष्ण ओ वाली चिपकी गया, बस करो ये नहीं है, मैं फूल फेंके तो चिपक गया। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। मैंने बोला जाते जाते बोलने लगे
दूध क्या बोगे? मैंने कहा आओ आप, दूध क्या लगा था, दूध का छोड़ के पानी का भी नहीं लगाना, बोली थी वो चीज तो हुई नहीं। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा। तो हम सारे थके टूटे हुए ऐसे कमरा खिलाना वगैरह, ये सारे बोलते कि ना इनके साथ जो भी आंटी आई होते हैं हम साफ कर जाते हैं, आंटी आपने बड़ा काम किया। हमने बोला नहीं नहीं रहने दो, अब आप सुबह करेंगे। ये नहीं पता सुबह कुछ और ही नहीं सुबह दिखनी है हमें। तो रात दरवाजा पर करना बंद कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया बंद। नानी मेरे को बोल दिया कि ना ठाकुर जी को भी दो, आप इनको भी दो। वो कनेक्ट हो गए, मुझे जो पीछे कर दिया एकदम, यानी कि उनको बिल्कुल अपने पास लेकर मुझे उतनी ही दूर कर गए अपने से। तो बोलते दूध लगाओ, उन्होंने बोला हमने उसको ले लिया। अच्छा लेने आ रहे, चलो ठीक है, लेके जाएंगे, क्लास ही खत्म होगी। फिर आए, मैंने इधर सीढ़ी डलता दूध में लेके आया, दूध का मैंने ना वहाँ टेबल पर, जैसे अभी मैंने टेबल पे रखा मेरे हाथों में ना एकदम शिवरिंग होने लगी, कुछ खुशबू एकदम जो आई ना, मुझे समझ नहीं आया कि हो रहा क्या। आगे देखा पानी गिर रहा है, ये भगवान ये पानी कहाँ से आ गया। मैंने ना वैसी कर्टन्स पीछे कर दी, पूरी डेकोरेशन हिला दी मैंने, पानी कहाँ से आ गया, पूरी खिड़की विंडोज चेक की। मैंने बोला ये पानी बड़ा आ रहा है, मैं जोर से चिल्लाया, मेरी नानी बोली वो एक बंदर खा गया, बंदर खा गया। मैंने बोला बंदर नहीं खाया, तब हमारा ना ऊपर ओपन था हमारे घर में, मेरी नानी, इसका भी ट्विस्ट है, इसका भी कोई वो है अंदर कि नानी मेरी मंकियों को फीड करती थी, तो वो सोचते थे कि मंकी ही नीचे नहीं आ गई, क्योंकि उससे ऊपर बंद नहीं किया था, शटर नहीं लगाया हुआ था, तो उसे बिल्कुल खुला तो ओपन नहीं था। तो उन्होंने सोचा मंकी आया, मंकी खा गया। बोला मंकी छोड़, डंडा छोड़ो और नीचे आओ। भाई जब हमने गद्दी देखी, कोई पाप आके गद्दी आता था, किलो की गद्दी बहुत गिल्ली हो गई, गिल्ली हो गई, यानी कि क्या फिनिशिंग हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा जादू टोना चल रहा है। तो मेरी नानी ना थोड़ी गालियां देने लगी, ये क्या किया, ये क्या किया, ऐसे उन्होंने ये आई, अब उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या क्या बोला, जादू टोना करके चले गई। क्या किया, फिर गालियां डोगरी में ही बोली। कहते हैं मैं बताती हूँ कि कुत्ती केड़ा जादू करिए गई उठी। कौन सा जादू चल मैं मिला बड़ा खुश हुआ, तान निकालने लगे, हमें कंट्रोल ही नहीं हो हमारे पाँव से, मेरे जमीन खिसक गई थी, ये हंसने लगे। आई मैं आई नहीं, इधर पानी पानी हो रहा है, इतने चिड़िया आ रही, नीचे देखा पानी, पैर भी पूरे भीग गए। हम ऐसे छोड़े दे रहे, हमें पता नहीं तालियां लगानी है क्या लगाना है, हम ऐसे परेशान तो जा रहे हैं। ये आए ये बोले कि तो अमृत वर्षा हो रही है, भगवान ने पक्का बोल रहा कि सेटिस्फेक्शन नहीं दी, अब करा दी अच्छे से, कनेक्शन ही बनाया कि मैंने एक अमृत वर्षा के पीछे सत्संग लगाया। तो वो उसके मन के बाप थे ना बच्चे के। फिर मैंने ना बोला ये तो अमृत वर्षा, बोले हाँ अमृत वर्षा हो रही, लाइट चलाया, डर भी लगे रहा तो भी नहीं, अलग ही जादू है। वो दिन था दरबार, अगले दिन उठना था, 3 दिन फिर दरबार लगा, फिर से सत्संग हुआ, फिर से अगले दिन तीसरे दिन फिर सत्संग। जो गुरु जी की मर्जी वही है ना, उनकी मर्जी के बिना कोई हिल भी नहीं सकता। तो फिर रेगुलरली सत्संग, फिर वही रोज स्कूल भी बंद थे उस टाइम, ये हमारा स्कूल हाइब्रिड स्कूल था, एक दिन जाना एक दिन छुट्टी, मतलब आओ गुरु जी एक दिन आपके पास, एक दिन स्कूल, मजा हो गया। तो फिर रोज संडे में आना, वो करना, मतलब मजा आना सबके साथ, कि जहाँ कोई आता ही नहीं था, ये वैसा रूम था, यहाँ पे गेस्ट रूम था, गेस्ट रूम ये ऐसा गेस्ट रूम किसी को आने ही नहीं देता था। तो आज इधर इतनी संगत आ रही है कि मैं अपने मुंह से आगे अपने वर्ड फॉर दिस, मैं अपने मुंह से ही नहीं बयान कर सकता कि इन्होंने क्या क्या कर दिया, इतने चेंजेस आए, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, गलत भी हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक हौसला रहा कि नहीं कुछ तो है, उसके पीछे एक बैग है, हमारी सपोर्ट है, वो करेगी। अच्छा बुरा होता है इसीलिए है कि आपकी आंखें खुल सकें, गुरुजी आते हैं आंखें खोलने के लिए। प्रचार होता रहा, तब पता ही नहीं था मेरे ख्याल, तब मोस्टली कितनी संगत जुड़ी थी, तब मेरे ख्याल 1,200 संगत जुड़ी होगी। तो आज संगत को देखा जाए, आज संगत इतनी बढ़ती जा रही है कि मानो गुरु जी का वचन ही था कि जहाँ आप रहते हो ना, वहां से आप मुझे चींटी होंगी जरा नजर आती, बोलते थे बच्चे में। उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिली गुरु जी की भी, लोगों की संगत की ब्लेसिंग मिली, वाओ आप इतना अच्छे से संभाल रहे, अच्छा जय गुरु जी।
पूरी लाइफ की जर्नी चलती गई ऐसे ही पूरा साल 12th की +2 की थी, पढ़ा ही नहीं पूरा साल, क्यों झूठ बोलना, पढ़ा ही नहीं पूरा साल। तो ऐसे ही निकलता गया पूरा साल। तो मैंने बोला अब फिर आ गया दिसंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, हमने बोला इन्होंने जाना तो है ही नहीं, शिक्षा करती रहे बाबा, पर मैं बिठा दो इनको। तो फिर जब करती रहे उसके बाद बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटी कर पाऊंगी, उसके बाद ना ही कोई फिर गद्दी क्या होने लगती थी, फिर गद्दी बैंड हो जाती थी, कभी गद्दी पे डेंट पड़ जाता था। उसके बाद वैसे ही चलता रहा। तो इसी के साथ फिर गुरुजी ने और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया, यानी कि चलते गए एक स्वरूप से अनेक स्वरूप कब बने पता भी नहीं चला कि कैसे हर एक चीज होती है। जितनी टेंशन लेते गए उतनी टेंशन खत्म होती गई गुरुजी की कृपा से। तो उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैंने फर्स्ट ओपन सत्संग ऑर्गेनाइज किया। मैंने रीड्स में देखा था फर्स्ट सत्संग, तो मेरा भी बड़ा वो था कि गुरुजी कभी ना कभी तो एक चीज ऐसी करवाना कि नहीं वो चीज हो ही जाए। सोचा नहीं था इतना बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो गुरुजी मतलब कि गुरुजी करवा भी पाएंगे कि नहीं। फिर महाजन हॉल में मैंने फर्स्ट ओपन सत्संग 12 अप्रैल को किया। गुरुजी की कृपा से बहुत मेहनत रही गुरुजी की, उधर भी गुरुजी की बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद मैंने 30 मई को गुरुजी का फिर से ओपन सत्संग सोचा। ओपन सत्संग जो नानी के द्वारा सोचा गया था, मेरे 80 में था उससे, तो उन्होंने बोला ध्रुव दोबारा ओपन सत्संग। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, गुरुजी करवाने वाले बैठे। तो वैसे ही पूरा साल निकलता गया। फिर गुरुजी ने उतना अपने साथ क्लोजली कर लिया कि दर्शनों की बात है तो दर्शन बहुत ही ज्यादा दिए। उन चमत्कारों को छोड़ के भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मानो कि क्या बोलते हैं उस कहावत का क्या नाम है कि जितनी किसी की बड़ाई करो उतनी ही कम, यानी कि बहुत ज्यादा ही चेंजेस आए। बहुत ज्यादा एक रिलेशन भी टूट गए, बहुत ज्यादा रिलेशन जुड़ गए। गुरुजी ने जो करना था वो अच्छे के लिए ही करना होगा। तो आप सभी को यही बोलूंगा कि आज पूरा 1 साल हो गया, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यही मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ। आज पूरा 1 ईयर होने चला है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन गुरुजी, थैंक यू सो मच आंटी फॉर कनेक्टेड मी गुरुजी, थैंक यू, जय गुरुजी। जय गुरुजी।